हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए वीडियो नंबर 27 में बढ़ते हैं और आज हम सीखने जा रहे हैं पाई चार्ट। क्या सीखने जा रहे हैं आप देख सकते हैं, पाई चार्ट। ठीक है, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक आप जरूर देखते रहिए, आपको जिससे कि ईजिली अंडरस्टैंड होगा कि पाई चार्ट हम कब यूज करते हैं, अब पाई चार्ट हमें क्यों यूज करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं फाइनेंशियल टेबल मैंने ले रखा है, इसको कैसे इंपोर्ट करना है उसके लिए अगर आप मेरे रेगुलर सीरीज देखते हैं तो काफी अच्छी बात है, नहीं तो मैं वो वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल डेटा ये देख सकते हैं, काफी सारी फील्ड्स है, कॉलम्स है। ठीक है, सिंपल मैं पाई चार्ट पे क्लिक करता हूं। पाई चार्ट पे जैसे क्लिक किया आपने, ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया ये डेटा फील्ड है। ठीक है, ये है, इस पे भी इस बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं, यहां से भी आप डेटा सेट क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है कि लेजेंड, आप सभी को मालूम है, जैसे कि मैंने काफी बार बताया कि आप लेजेंड किससे बोलते हैं। ठीक है, किसके हिसाब से आप डेटा दिखाना चाहते हैं। ये देखिएगा, डेटा आपके पास कुछ और भी हो, आप कंट्री के हिसाब से दिखाना चाहते हैं या प्रोडक्ट के हिसाब से दिखाना चाहते हैं। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं सेगमेंट को लेजेंड में ले लेता हूं। ध्यान से देखिएगा, जैसे आपने इसको ड्रैग किया या आप ऐड भी कर सकते हैं, ये देखिएगा लेजेंड्स आ गए हैं। ठीक है, आप क्या दिखाना चाहते हैं, वैल्यूज। वैल्यूज में एक काम करता हूं, यूनिट सोल्ड दिखाता हूं मैं। वैल्यूज में यहां पुट कर दिया आपने, चाप यहां से भी पुट कर सकते हैं। करेक्ट है, समझ गए आप। अब आपको समझ नहीं आएगा, एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा हाइड करता हूं, इसको भी हाइड करता हूं। ठीक है, एक काम करता हूं, इसको मैं फोकस मोड पे ऑन करता हूं। ठीक है, अब क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि सेगमेंट के हिसाब से एज पर परसेंटेज उनकी कैलकुलेशन कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, बेसिकली पाई चार्ट यानी कि कभी भी आपको कोई चीज परसेंटेज में कंट्रीब्यूट करके दिखाना है, ठीक है, वहां पर आप पाई चार्ट यूज करोगे। और ठीक है, और एक चीज और है, मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके पास काफी सारी कैटेगरीज है, लेट्स सपोज आपके पास सब कैटेगरीज भी है, अगर 5 से ज्यादा है, अगर आप वो शो करोगे तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इजिली आप उसको रीड नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर करें कि आपके पास सेगमेंट्स है या प्रोडक्ट है या कैटेगरी है या सब कैटेगरी है, वो 5 से नीचे हो, या 5 जो इजिली आपको देख पाए। ठीक है, तो मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूं। ठीक है, फॉर्मेटिंग के लिए आपको मालूम है, जैसे कि फॉर्मेट टैब पे आप क्लिक कर सकते हैं, ये देखिएगा फॉर्मेटिंग आ गया। टाइटल आपको चाहिए, ठीक है, ऑन रखिए इसको लेजेंड में, इनको बोलते हैं हम लेजेंड। ठीक है, और अभी कई यूजर का ये भी सवाल होगा कि ठीक है, मैं चाहता हूं ये जो लेजेंड लिखा हुआ वो यहां पर लिखा हुआ है, और ये जो परसेंटेज है वो भी कैलकुलेशन यहां पर हो। ठीक है, लेजेंड भी लिखा हो और उसकी कैलकुलेशन भी हो, तो लेजेंड की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूं, लेट सपोज मैं बैक टू रिपोर्ट में जाता हूं, आपके साथ मल्टीपल चार्ट्स है, आपको ये शो करना है छोटे में। ठीक है, मल्टीपल चार्ट है, वहां पर शो करना है, तो वहां पर ये वाला फंक्शन आप यूज कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अभी तो बड़ा है, करेक्ट है। और एक चीज है, कई यूजर ये भी सोच रहे होंगे, जो ये जहां पर भी आप माउस को, सपोज माउस को ले जाते हो, वहां पर ये राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, इसको बोलते हैं हम टूल टिप। क्या बोलते हैं इसको, टूल टिप। इसको अगर ऑफ करना है, प्रॉपर्टीज में जाइए, ये देखिएगा टूल टिप बाय डिफॉल्ट ऑन हो रखा है, इसको ऑफ कर दीजिएगा। आप देखिएगा अब आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे कि मेरी सीरीज देखा, वहां पर मैंने आपको बताया होगा कि टूल टिप 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये तो कस्टमाइज टूल टिप होता है और एक होता है डायनेमिक टूल टिप। इसके रिगार्डिंग में पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, वहां पर इजिली आपको समझ आएगा कि टूल टिप बेसिकली काम कैसे करता है। ठीक है, इसको हमने ऑफ कर दिया। ठीक है, आते हैं विजुअल पे, ये देखिएगा प्रॉपर्टीज है, लेजेंड पे आप जाइए। ठीक है, सबसे पहले इनका एंगल आप कहां फिट करना चाहते हैं। ठीक है, ये देखिएगा सेंटर राइट में हो रखा है। ठीक है, यहां से आप कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिएगा, अगर आप बॉटम से लेफ्ट करना चाहते हैं आप दे सकते हैं। ठीक है, टॉप सेंटर। ठीक है, ये क्या है, टाइटल। ये देखिएगा टाइटल, इसको बोलते हैं टाइटल। इसको अगर ऑफ करते हैं, ये देखिए कहां से गायब हो गया, ऑन करते हैं ये आ गया। ठीक है, और ये स्लाइसर है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, ये कलर है इनके अकॉर्डिंग उसको सेट किया है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम इस पर बात नहीं करेंगे, लेजेंड्स को भी क्लिक करते हैं। अब डेटा लेवल पे बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पोजीशन क्या है, आउटसाइड, आप देख सकते हैं आउटसाइड में है। ठीक है, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आप इनसाइड, आपको प्रेफर आउटसाइड रखना है या प्रेफर इनसाइड रखना है। ठीक है, इसको हम आउटसाइड रहने देते हैं। डेटा लेबल्स, जैसे कि अभी मैंने बोला था कि लेजेंड्स को अगर लेट्स सपोज आप हटाते हैं तो लेजेंड्स भी यहाँ पुट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए ये जो कलर है वो किसको हाईलाइट कर रहा है,
ऐसे में देखोगे तो गवर्नमेंट को ये देखिएगा लेजेंड क्या है, गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ऊपर बेल देखना फिर नीचे है। आप चाहते हो यहीं पर शो करे तो कोई बात नहीं, लेबल कंटेंट है। अभी क्या सेलेक्ट हो रहा है, डेटा वैल्यूज एंड परसेंटेज ऑफ टोटल। आप चाहते हो सारी डिटेल्स पुट हो, ये देखिएगा सारी की सारी डिटेल पुट हो गई है। अब इजिली आप समझ सकते हो ये गवर्नमेंट का है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए इसको इनसाइड रखना चाहते हैं तो आप इनसाइड भी कर सकते हैं। अब आपको समझ आ रहा है अच्छे से। ठीक है, ये गवर्नमेंट है, ये स्मॉल है, ये चैनल पार्टनर्स है। ठीक है, और इसकी फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हैं, जैसे लेके 470.67 km जो वैल्यूज होगी, अगर आप चाहते हैं कंप्लीट दिखाना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एक काम कर लीजिए, ऑप्शन को हटाते हैं हम। ठीक है, वैल्यूज में जाते हैं, इसका फॉन्ट साइज भी अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड का ये देखिएगा, बैकग्राउंड क्या हो रखा है, ऑटो है, इसको ऑटो रहने दीजिएगा। कलर भी आप यहां से चूज कर सकते हैं। ठीक है, डिस्प्ले यूनिट अभी ऑटो है, एक काम कर लीजिएगा, अगर आप नन करते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे कि अभी आपने पूछा था कि आपको वैल्यूज ऐसे दिखानी है। ठीक है, अगर आपको डेसिमल भी हटाना है तो आप ये देखिए ऑटो है, इसको डेसिमल को खत्म कर दीजिएगा आप यहां से। मान लीजिए डेसिमल को यहाँ पर 0 कर दीजिएगा, ये डेसिमल हट गया, अब अच्छा दिख रहा है। ठीक है, ये रोटेशन है। अगर सबको आप थोड़ा सा मिनिमाइज कोलैप्स करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 डॉट कोलैप्स ऑल कैटेगरी, अब आपको अच्छे से दिख रहा है। ये देखिएगा रोटेशन, इसकी बात कर रहा था मैं। इसको आप खसकाते हैं, ये देखिएगा ये घूमता रहेगा। ठीक है, जहां पर भी आपको अच्छा लगता है वहां पर आप इसको फिट कर सकते हैं। ठीक है, एक काम करता हूं, बाय डिफॉल्ट पे रहने देता हूं। ठीक है, बैक टू रिपोर्ट में जाता हूं, थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं। अब आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि हम रिपोर्ट, अब पाई चार्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और किसे बोलते हैं। ठीक है, और मैंने इसका इंपॉर्टेंस भी बता दिया है, पाई चार्ट को हम क्यों यूज करते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पाई चार्ट बेसिकली होता क्या है और हम इसे क्यों यूज करते हैं। ठीक है, और जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं काफी सारे आपने चार्ट देखेंगे, वहां पर आपको परसेंटेज वैल्यू नहीं मिलेगी, यहाँ पर परसेंटेज शो होता है, इसीलिए हम पाई चार्ट यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।